सामने खड़ी है यामाहा की R15M। R15M में इंस्ट्रूमेंट कंसोल यानी कि इसका पूरा मीटर जो है वो चेंज कर दिया गया है। बाकी सब कुछ सेम है, तो पहले से सबको पता होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन दो चीज़ें जो कि इसमें अपडेट की गई हैं वो इसके ब्लिंकर्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब आप इसको ऑन करते हैं तो आप देखिए, और आप चाबी बंद भी कर देते हैं तो ये बंद हो जाती है, बस चाबी ऑन में ये ब्लिंकर्स ऑन होंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, तो इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लिए 3 बटन्स यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं, और इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ ऐसा दिखाई देता है जब हम इसको ऑन करते हैं तब। अच्छी लग रही होगी आपको। अब इसको एक बार अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ट्रैक मोड में चली जाती है, और एक बार क्लिक करते हैं तो नॉर्मल मोड में आ जाती है। नॉर्मल मोड में आप देख सकते हैं इसमें इस बटन से क्लिक करके करंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड, बैटरी वोल्टेज, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल ट्रिप और करंट फ्यूल इकोनॉमी। नीचे वाले बटन को क्लिक करके आप ट्रिप 2, ट्रिप 1, ऑडोमीटर, ये 3 चीज़ देख सकते हैं। बाकी सब कुछ TCS ऊपर शो करेगा, टैकोमीटर, VVA वहाँ पे दिखाएगा, और जब VVA ऑन होगा तभी ऊपर की लाइट्स बंद ऑन होती है। पहले जब हम इसे बंद करके ऑन करते थे तब भी लाइट एक बार ब्लिंक करती थी, लेकिन अब नहीं करती है। उसके अलावा इसी को अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं सिलेक्ट बटन को 3 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए, तो ये पूरा मेनू आपका ओपन हो जाता है। मेनू के अंदर आपको डिस्प्ले सेटिंग मिलेगी, डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस मिलेगा। पहले तो डिस्प्ले के अंदर क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद एक करके दिखते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर कलर डिस्प्ले, वॉलपेपर, डिफ़ॉल्ट मीटर और बैक। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग के अंदर। उसके अंदर आपको ब्राइटनेस मिलेगा। ब्राइटनेस में आपको 6 लेवल्स मिलते हैं, जिसमें 4 लेवल पे अभी किया हुआ है। 2 लेवल अब और बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, तो देखिए इस तरह से लाइट घटेगी बढ़ेगी। अब हम सेम इसी बटन को क्लिक करते हैं तो हम बैक हो जाते हैं सेम सेटिंग पर रख के। डे में भी आपको 4 मिलेंगे, इसमें भी हम सेम बैक हो जाते हैं। अब नीचे बैक होते हैं एक बार और, फिर डिस्प्ले कलर में जाते हैं तो कलर ऑल द टाइम ब्लैक और ऑटो आपको मिलेगा। तो ऑटो में क्या होगा कि रात में जो है वो डार्क हो जाएगी और दिन में जो है वो ब्राइट हो जाएगी। आप ऑल द टाइम ब्लैक रखना चाहते हैं, 3 दिन में भी ब्लैक रखना है तो आप रख सकते हैं। वॉलपेपर में 3 आपको मिल जाते हैं, स्पोर्ट, स्टैंडर्ड और स्मार्ट में। तीनों में से जो आपको पसंद हो, जब भी आप इसको परचेज करते हो उसके अनुसार आप उसे कर सकते हैं। और स्ट्रीट जैसे इसको ऑन किया मैंने तो ये अपने आप जो है स्ट्रीट मोड में ऑन हुआ। अगर आप इसको ट्रैक सिलेक्ट कर लीजिएगा तो जब भी आप बंद करके ऑन कीजिएगा तो सीधा ट्रैक मोड ऑन होगा और सीधा आपका लैप टाइम काउंट होने लगेगा। तो वो जब आप ट्रैक पे जाते हैं तो आप उसको सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज उसको स्ट्रीट मोड में ही रहने देना बेहतर है, क्योंकि बार बार तो। और चलिए यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग मैंने लगता है कि पूरा मैं इसका देख लिया। डिफ़ॉल्ट मीटर मोड ट्रैक हो गया। अब इसके आगे चलते हैं हम, तो नीचे लैप टाइम वाला आता है। लैप टाइम वाले में रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, जैसे कि इसमें 25 लैप आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए 21, 24, 25, तो 25 कर सकते हैं। एवरेज ये आ जाएगा और फास्टेस्ट ये आ जाएगा और लैप टाइम रिकॉर्ड। तो जो एवरेज लैप टाइम होगा, मान लीजिए किसी डिस्टेंस को आप 1 मिनट में कवर कर रहे हैं तो 1 मिनट वहाँ शो करेगी, और वो उस फास्टेस्ट लैप स्पीड को उसी तरीके से यहाँ पे करेगी। फिर बैक होते हैं। इसको आप एक बार रीसेट भी कर सकते हैं चाहे तो, हमें नहीं करना है तो हम बैक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तो अभी कुछ किया हुआ ही नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत इजी स्टेप दिया हुआ है ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करना। बेहतर है, सभी को रिक्वायरमेंट होती है। ट्रैक्शन कंट्रोल से थोड़ी गाड़ी भारी चलती है, अगर कॉर्नर पे चलाते हैं तो उस समय आपको ज़रूरत नहीं होता है, और करते हैं तो भारी लगती है। आगे बढ़ते हैं तो क्लॉक पे आते हैं, तो क्लॉक आप सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद आप इसको अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो फिर से एडिट होने चला जाएगा। फिर यहाँ पे कस्टमर नेम आप लिख सकते हैं। ओ माय गॉड, मुझे बैक होना होगा इस तरह से। हाँ, 1 मिनट। पूरा बटन पे जाने के बाद ही करना होगा। तो आप अपना चैनल का नाम, अगर कोई यूट्यूबर है तो वो सब लिख सकते हैं। नंबर इसमें लिख सकते हैं, कस्टमर नंबर, वो हम नहीं अभी ओपन करेंगे। यूनिट में आप देख सकते हैं कि एवरेज आपको जो है स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति आवर में चाहिए या फिर माइल्स में चाहिए, जो कि इंटरनेशनल में माइल्स में देखते हैं लोग, बहुत लोग। तो उसके अनुसार यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये शायद विदेशी वर्जन में भी यही है। और जो माइलेज आपको देखना है, जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ये सब दिखाएगा, वो आपको 100 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से देखना है या फिर किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से देखना है, और या फिर एमपीजी के अनुसार देखना है। एमपीजी तो मुझे भी नहीं पता। और टेम्परेचर आप जो है फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं या सेल्सियस में देखना चाहते हैं, तो सेल्सियस में हमको वही 35 ये सब करके दिखा दे। फ़ारेनहाइट में वही 35 डिग्री सेल्सियस, शायद 100 या फ़ारेनहाइट हो जाती है, कुछ हो जाती है।
तो उस तरह से आप देख सकते हैं। और एक बार बैक और होते हैं तो यूनिट ख़त्म हो गया। यूनिट के बाद ऑल रिसेट आपको सेटिंग में मिल जाएगा, और सिस्टम के बाद शिफ्ट इंडिकेटर आपको मिल जाता है। अब शिफ्ट इंडिकेटर में IND स्टार्ट जो है वो 8000 RPM के आसपास है, और नीचे 10,000 RPM पे है। तो इसका 18.4 PS का पावर जो है वो 10,000 RPM तक जनरेट करती है, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। और ऊपर वाला IND स्टार्ट RPM यहाँ से 8000 RPM है कुछ। अब इसका रियल लाइफ में क्या मतलब है उसका देखना पड़ेगा। बाकी इतनी चीज़ें आपको इसमें शो करती है। जब हम गियर लगाते हैं तो ये ऊपर में ही यहाँ पे जो है आपको शो करेगा कि किस गियर पे आपकी बाइक है, 1 नंबर 2 नंबर ये सब शो करेगा। और इसी में जो है जब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी तो फिर वो क्या क्या चीज़ें शो करेंगी वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वाई कनेक्टिविटी जो है ब्लूटूथ है वो एक तीसरा चीज़ जो है वो अपडेट कर दिया गया है। तो इन सभी अपडेट्स के साथ अब यामाहा का जो है ये R15M जो आता है वो लगभग 2,000-2,500 रुपये ही महंगी हुई है पहले वाले से। और 2,500-3,000 रुपये ही 3,000 मान के चलिए कि आप महंगी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हुई है। दिल्ली में तो कम हुई है, हम पटना की अगर बात कर रहे हैं तो पटने में लगभग 3,000 रुपये ही महंगी हुई है R15M। नॉर्मल जो पुरानी वाली थी जिसमें मीटर कंसोल दूसरे टाइप का था, अभी इस टाइप वाले मीटर में बस इतनी ही महंगी हुई है। तो आप अगर मलिन यामाहा यानी कि पटना हाजीपुर एरिया में रहते हैं तो मलिन यामाहा आ सकते हैं, वहाँ पे ये बाइक 2-3-4 अवेलेबल है अभी, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसका दाम लगभग 2,30,000 से 32,000 रुपये के आसपास का आ रहा है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर दे दे रहा हूँ आपको, सामने में दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप बात कीजिए, आप जाके गाड़ी बुक कर सकते हैं। 1 2 3 अभी M यहाँ पे खड़ी है, मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर पटने शोरूम्स में जो है वो अनअवेलेबल हो जाती है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो यही है, और ये सभी चीज़ें तो अच्छी लगती ही हैं, बाकी 3D लोगो ETC। ओके ठीक है, चलिए बाकी आपने बाइक देखी हुई है इसको, और हम कुछ नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। बाय बाय।